जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के बारे में। तो 22 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और भगवान की जो मूर्ति है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, और जो भगवान की मूर्ति पे जो पट्टी बंधी रहती है आजकल वो बड़ा क्वेश्चन चल रहा है कि आखिर पट्टी क्यों बांधी जाती है प्राण प्रतिष्ठा से पहले। तो बात करेंगे इन सब के बारे में। और उससे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई राम मंदिर बनने के लिए। और 500 सालों का इंतज़ार जो है अब ये समाप्त हो रहा है, तो आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो 22 जनवरी 2024 राम मूर्ति की जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी अयोध्या के राम मंदिर में। तो इस दिन पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। इसी तिथि को भगवान विष्णु का अवतार हुआ था कूर्म यानी कि कछुए के रूप में समुद्र मंथन के समय, इसीलिए इस तिथि को कूर्म द्वादशी भी कहते हैं। तो रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो पौष मास की द्वादशी तिथि यानी कूर्म जयंती के दिन अभिजीत मुहूर्त, इंद्र योग, मृगशिरा नक्षत्र, मेष लगन एवं वृश्चिक नवांश को होगा। विद्वान ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 22 जनवरी के दिन 12:29:08 से 12:30:32 तक का समय कई बाणों से दोष मुक्त रहने वाला है। तो यह समय जो है अग्नि बाण, मृत्यु बाण, चोर बाण, नृप बाण, रोग बाण आदि से मुक्त है। तो ये जो मुहूर्त पड़ने वाला है ये सिर्फ 84 सेकंड का ही रहने वाला है। इसी दौरान भगवान जो राम हैं वो गर्भगृह में विराजेंगे और इसी समय पर एक इतिहास का जन्म भी होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा है वह वहाँ पर देखने नहीं जा पाएंगे अयोध्या में। तो आप घर पर ही रामचंद्र जी की जो है प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपको पूजा अपने घर पे किस प्रकार करनी है। 22 जनवरी 2024 सोमवार यानी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ज्योतिषियों की माने तो 22 जनवरी का दिन बहुत ही शुभ माना जा रहा है, क्योंकि इस दिन बहुत सारे शुभ योग भी बनने जा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को इस शुभ अवसर पर सभी राम भक्त भी अपने घरों में भी भगवान राम की पूजा करेंगे। 22 जनवरी को सुबह स्नान आदि करने के बाद सबसे पहले भगवान राम का स्मरण करें और उसके बाद साफ सुथरे कपड़े धारण करें और फिर पूजा स्थल को साफ करें। इसके बाद पूजा घर को गंगा जल से स्वच्छ करें। फिर पूजा घर में भगवान राम की प्रतिमा या राम दरबार की स्थापना करें। श्री राम की प्रतिमा या राम दरबार की स्थापना उत्तर पूर्व की दिशा में ही करना है और इसके बाद दूध या पंचामृत से उनका अभिषेक करें। उसके बाद आपको रामचरितमानस और सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए, या फिर आप श्री रामचंद्र जी की स्तुति कर सकते हैं जो रामायण में दी हुई है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, ऐसी करें और फिर उनके बाद उनकी आरती उतारें। ऐसा करने से तक पर श्री राम की कृपा बनी रहती है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए दोपहर के 12:29 से 8 सेकंड से 12:30:32 के लिए मुहूर्त निकाला गया है। इसी मुहूर्त में आप भी अपने घर में जो है पूजा पाठ विधि पूर्वक करें। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग और मृगशिरा नक्षत्र का संयोग भी बनने जा रहा है, जो कि बेहद ही ज्यादा शुभ माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो आंखों में हम जो मूर्ति पर पट्टी बांध देते हैं कि उसका क्या मतलब है, क्यों बांधी जाती है। चलिए उस पर भी बात करते हैं। भगवान के मंदिर में मूर्ति स्थापित करने से पहले आंखों में पट्टी क्यों बांधी जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। मंत्रों से जो ऊर्जा प्रकट होती है वह प्रकाश पुंज शक्ति मूर्ति में प्रवेश करती है। शक्ति बाहर ना निकले इसलिए आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाती है तो उसके बाद नेत्र पर बंधी हुई पट्टी को खोल दिया जाता है। जैसे ही नेत्रों से पट्टी खोल दी जाती है तो उसमें संचित जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा शक्ति, नेत्र खोलते ही तेजों में प्रकाश बाहर आ जाता है। यह ऊर्जा शक्ति नेत्रों से ही बाहर आती है। मूर्ति की पट्टी खोलते समय ध्यान दिया जाता है कि उसके सामने कोई ना हो, कोई व्यक्ति ना हो, वरना वह ऊर्जा शक्ति जो है वो मानव शरीर के लिए सहन करने योग्य नहीं होती है। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद पट्टी को मूर्ति के बगल में खड़े होकर के ही खोला जाता है। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि जिसके चलते उसके सामने एक दर्पण लगाया जाता है और वह तेजोमय शक्ति दर्पण से टकरा जाती है। कभी कभी ऊर्जा का प्रभाव इतना तेज होता है कि दर्पण भी टूट जाता है।
तो इसीलिए ही जो है मूर्ति की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं रामलला की मूर्ति के बारे में, जो कि राम मंदिर में स्थापित होने जा रही है, उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा से पहले 19 जनवरी को रामलला की संपूर्ण तस्वीर जो है आप सबने देख ली होगी, वो सब इंटरनेट पे पूरी में दिखाई गई है। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इस तस्वीर में रामलला के सिर पर मुकुट सजा है, हाथों में धनुष बाण है और साथ ही मूर्ति को मालाओं से सजाया गया है। वही मूर्ति में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन भी है, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि के सभी अवतार भी हैं। साथ ही मूर्ति में सूर्य, ओम, गणेश, चक्र, शंख, गदा, स्वास्तिक, गरुड़ और हनुमान जी का भी वर्णन है। तो रामलला की मूर्ति में वर्णित भगवान विष्णु के सभी 10 अवतारों के बारे में आज हम जानेंगे। तो जो पहला अवतार था वो था मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार माना जाता है। इस अवतार में भगवान विष्णु जी मछली बनकर प्रकट हुए थे। मान्यताओं के अनुसार एक राक्षस ने वेदों को चुराकर समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर वेदों को निकाला था और उन्हें फिर से स्थापित किया था। दूसरा अवतार आता है कूर्म अवतार। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु कछुआ बनकर प्रकट हुए थे। कच्छप अवतार में श्री हरि ने श्री सागर के समुद्र मंथन में मंदर पर्वत को अपने कवच पर धारण कर संभाला था। तीसरा अवतार आता है वराह अवतार। वराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार माना जाता है। इस अवतार में भगवान ने सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया था। नरसिंह अवतार। ग्रंथों के अनुसार नरसिम्हा भगवान विष्णु के चौथे अवतार माने जाते हैं। इसमें भगवान का चेहरा शेर का था और शरीर इंसान का था। नरसिम्हा अवतार में उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए उसके पिता राक्षस हिरण्यकश्यप को मारा था। पांचवा अवतार वामन अवतार। भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन माने जाते हैं। इसमें भगवान ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे और प्रहलाद के पौत्र राजा बलि से दान में 3 पद धरती मांगी थी। परशुराम अवतार। दशावतारों में से एक 6वां अवतार है, वो है परशुराम अवतार। जी हाँ, वह शिव के परम भक्त थे। भगवान शंकर ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर परशु नाम का एक शस्त्र भी इनको भेंट किया था। और 7वां अवतार श्री राम अवतार, जो कि सबका बहुत ही ज़्यादा प्रिय अवतार है। विष्णु के 10 अवतारों में से एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। रामचरितमानस और रामायण दोनों में ही श्री राम का जिक्र देखने को मिलता है। इस अवतार में भगवान ने रावण का वध किया था। 8वां अवतार श्री कृष्ण अवतार। श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार थे। भागवत ग्रंथ में भगवान कृष्ण की लीलाओं की कहानियां हैं। इनके गोपाल, गोविंद, देवकी नंदन, वासुदेव, मोहन, माखन, चोर, मुरारी जैसे अनेकों नाम हैं। साथ ही इन्होंने युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। बुद्ध अवतार। भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक बुद्ध भी हैं। इनको गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। वह बौद्ध धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। 10 अवतार यानी कि कल्कि अवतार, जो अब होगा कलयुग के अंत में। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार माना जाते हैं। कल्कि पुराण के अनुसार श्री हरि का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। उसके बाद धरती से सभी पापों और बुरे कर्मों का विनाश हो जाएगा। तो ये थे भगवान विष्णु के 10 अवतार, जो कि भगवान राम की जो मूर्ति है उसमें सब अवतारों के बारे में जो है वर्णन किया गया है। वहाँ पे मतलब उनको चिन्हित किया गया है। और छोटी सी इन्फॉर्मेशन भगवान राम के मंदिर के बारे में, अभिजीत मुहूर्त के बारे में आप सबको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।